हम सिक्योरिटी और सेफ्टी से जुड़ी हर एक नॉलेज को एक्सप्लोर करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं डिटेल में। तो आज का हमारा जो वीडियो एक डिमांडेबल वीडियो, उसका डिमांड क्या है, मिस्टर श्याम सुंदर जी ने हमसे पूछा है उन्होंने कि रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्कॉटिंग सिक्योरिटी गार्ड क्या होती है। एक स्कॉटिंग सिक्योरिटी गार्ड की रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। अभी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को ड्यूटी क्या होती है ये भी कहते हैं, या फिर काम क्या होता है ये भी कहते हैं। तो एक ही सवाल है, अलग अलग तरह से आपसे पूछा जाता है। तो आइए जानते हैं कि एक स्कॉटिंग सिक्योरिटी गार्ड की रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। लेकिन उससे पहले अगर जिन लोगों को स्कॉटिंग सिक्योरिटी गार्ड का मतलब नहीं पता है वो लोग जान लीजिए। तो हमारे देश में बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, बीपीओ हैं, जिसको हम कॉल सेंटर कहते हैं। उनमें जो महिलाएं काम करती हैं, जो फीमेल काम करती हैं, उनको कंपनी घर से पिकअप और ड्रॉप की फैसिलिटी देती है। तो उनकी सुरक्षा को और चाक चौबंद बनाने के लिए उनके साथ एक सिक्योरिटी गार्ड डिप्लॉय किया जाता है। जो सिक्योरिटी गार्ड की जिम्मेदारी होती है कि मैडम को सुरक्षित घर से लेकर आएगा और सुरक्षित घर पर छोड़ देगा। तो इसी गार्ड को हम लोग बोलते हैं स्कॉटिंग सिक्योरिटी गार्ड, और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्कॉटिंग। साथ में रहते हुए हम लोग सुरक्षा जो प्रोवाइड करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं स्कॉटिंग। तो उसकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो आइए एक ही करके देखते हैं। सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कंट्रोलिंग द स्पीड ड्यूरिंग द पिकअप ड्रॉप। तो गाड़ी जब ड्रॉप के लिए यहाँ से जाएगी तो ध्यान रखिएगा जो गाड़ी की स्पीड है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि इससे ज़्यादा की स्पीड अनकंट्रोलेबल होती है, कंट्रोल कई बार नहीं हो पाता है। जैसे 80, 100 पे 150 पे स्पीड चली गई तो गाड़ी स्पीड कंट्रोल नहीं हो पाती है और कई बार एक्सीडेंट हो जाता है। इसलिए हमारे यहाँ पर रिकमेंडेड है जो स्पीड वो है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गाड़ी चलनी चाहिए। और कंपनी की पॉलिसीज़ में भी यही होता है कि जो गाड़ी की स्पीड है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। तो ध्यान रखिए कि आपकी जो गाड़ी की स्पीड है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार इतनी ही मेंटेन रहे, मैक्सिमम इतना ही जाए, मिनिमम भी चल जाएगा एज पर ट्रैफिक, एज पर रोड, ठीक है। लेकिन इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। अगर ड्राइवर इससे ज़्यादा की स्पीड पर चला रहा है तो आप उसको वार्न कीजिए कि सर ये बिल्कुल मत कीजिए, ये गलत है। अगर वो आपकी बात नहीं सुन रहा, आपकी वार्निंग देने के बावजूद भी नहीं मान रहा है तो आप अपने सुपीरियर को कॉल कीजिए, ठीक है। आपका जो सुपीरियर उनके सुपरवाइजर से बात करेगा, फिर उनका सुपरवाइजर बहुत अच्छी भाषा में ड्राइवर को समझा देगा कंपनी की पॉलिसी, और मेरा दावा है कि आपका जो ड्राइवर वो मान जाएगा, फिर वो कंट्रोल हो जाएगा। दूसरा जो ड्यूटी फ्रेंड्स, डू नॉट स्टॉप एक्सेप्ट ट्रैफिक सिग्नल और ड्रॉप पॉइंट। एक बार जब कंपनी से गाड़ी निकलेगी ड्रॉप करने के लिए तो ट्रैफिक सिग्नल, ट्रैफिक जैम या फिर ड्रॉप पॉइंट के अलावा गाड़ी कहीं भी नहीं रुकनी चाहिए। अगर आपका ड्राइवर आपको इंसिस्ट कर रहा है कि मुझे ज़रा पानी लेना है, मुझे बहुत प्यास लगी है, ठीक है, मुझे दवाई लेना है, मेरी बेटी का बर्थडे है, मुझे ज़रा केक लेना है यहाँ से, मेरा ये लास्ट ड्रॉप है, ऐसा कुछ बोलता है तो आप सीधे सीधे उसको मना कर दीजिए। ये कंपनी की पॉलिसी के अगेंस्ट है। मैं जो यहाँ पर एम्प्लॉयज़ महिलाएं बैठी हैं उनकी जो सुरक्षा में कोई भी ढिलाई नहीं करना चाहता, ठीक है। तो सीधे सीधे उसको मना कर दीजिए। लेकिन अगर एम्प्लॉय आपको इंसिस्ट करता है कि सर ज़रा गाड़ी रोक दीजिए, हमें ये काम है, मुझे वॉशरूम जाना है, दवा वगैरह लेना है, तो आप बहुत पोलाइटली उनको बोलिए मैडम मुझे ज़रा 2 मिनट दीजिए, मैं अपने सुपीरियर से बात कर लेता हूँ, फिर अगर वो परमिशन देंगे तो मैं आपको अलाउ कर दूंगा। एम्प्लॉय वाली कंडीशन में फ्लेक्सिबल रहें फ्रेंड्स। यहाँ इनको नियम कानून बताने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, इनको सब पता है और आपको भी पता है। लेकिन क्या करें आप, फॉर्मेलिटी के लिए आप क्या करें फ्रेंड्स, सुपरवाइजर का नाम बीच में ले ले और उनसे बात कर ले। आपका सुपरवाइजर जो है वो रेफर कर लेगा एडमिन को, क्योंकि ये जो सवाल है किसका है, एम्प्लॉयज़ का है। अगर एडमिन हाँ बोलते हैं ठीक है, उनको लगता है कि जेन्युइन वजह है इसकी गाड़ी रुकनी चाहिए, तो अगर वो हाँ बोलते हैं, यस बोलते हैं तो ठीक है, अगर नो बोलते हैं तो आप बहुत पोलाइटली, ऐसे बोली से बहुत दुख हुआ आपको मना करते हुए, मैडम मुझे माफ़ कर दीजिए लेकिन ऊपर से जो आदेश है वो ना का है, हम गाड़ी नहीं रोक पाएंगे, ठीक है। तो आप गाड़ी क्यों कंटिन्यू आगे लेके जाइए। एक बात फ्रेंड्स ध्यान रखें, जब भी ड्राइवर से या एम्प्लॉय से आपकी बातचीत हो रही हो तो आपके मोबाइल में एक वॉइस रिकॉर्डर होता है, उसको ऑन रखिए। कई बार क्या होता है इसमें जो एम्प्लॉयज़ महिलाएं होती हैं ना, ठरकी टाइप की होती है, उन्हें मतलब पापा की परी सहन नहीं होती, कैसे मुझे ना बोला आई ला, फिर क्या करती वहीं बैठे बैठे आपका नाम पूछेंगी, भैया आज ही आपका
नाम क्या है, और आपके नाम से सीधा मेल कर देगी कि ये गार्ड ने मुझसे अभद्रता की, मुझसे अच्छे से बात नहीं किया, बहुत रूडली रैशली बात किया। हाँ ठीक है, नियम पॉलिसी हम भी मानने को तैयार हैं, लेकिन इसने जैसे बात की ऐसी तो बात नहीं करनी चाहिए थी। तो अपनी सेफ्टी के लिए आप क्या करें, हमेशा वॉइस रिकॉर्डर ऑन रखें, ताकि आप बाद में अपने सुपीरियर को दिखा सके कि मेरी कोई गलती नहीं है सर, जो भी बातचीत हुई है मैडम के साथ में यहाँ पर रिकॉर्डेड, आप इसको सुन लीजिए। अगर कुछ गलत लगता है तो फिर आपकी इच्छा, जो भी इसमें पनिशमेंट बनता है मैं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। तो ड्राइवर से जब भी बातचीत हो या एम्प्लॉय से बातचीत हो, आप उसको वॉइस रिकॉर्डर हमेशा ऑन रखें, उसको हमेशा स्क्रीन के ऊपर ही रखें, और ऐसे टाइम में क्या करें, स्क्रीन का जो लॉक है पैटर्न वगैरह से हटा दें, कोई लॉक वगैरह नहीं रखें, ताकि एक स्वाइप पर आपका, एक क्लिक पर आपका वॉइस रिकॉर्डर चालू हो जाए। एक बात ध्यान रखें फ्रेंड्स कि ऐसे में जो महिलाएं होती हैं ना, वो क्या होता है, अपने घर, इनका घर है, घर से 1 किलोमीटर पहले रुक गई, इनका बॉयफ्रेंड वहाँ पे उनका वेट कर रहा है, अब आपको चूना लगा के बोलेंगी हाँ मेरा भाई है, ठीक है, बड़ा भाई छोटा भाई बोल के उनके साथ चली जाएंगी, पब में जाएंगी और आप परेशान हो जाएंगे। तो एक ध्यान रखिए, कंपनी की पॉलिसी होती है, जो ड्रॉप पॉइंट बुक किया गया है, ठीक है, उन्होंने कंपनी को बताया उसी ड्रॉप पॉइंट उनको ड्रॉप मिलेगा, उससे पहले 1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर, 100 मीटर भी उनको छोड़ना अलाउ नहीं है। अगर मान लीजिए किसी महिला का घर बहुत अंदर पड़ जाता है, ठीक है, गली वगैरह के साथ अंदर पड़ जाता है, तो आप क्या करें, आप उनके साथ उनके घर तक जाए और उनको ड्रॉप करके फिर आए, लेकिन किसी को भी अलाउ नहीं करे उसके ड्रॉप पॉइंट से पहले छोड़ने के लिए, ठीक है। अगर बोलेंगे मेरे पिताजी आए हैं, सच में उनके पिताजी अगर आए हो, माता जी आए, तब भी नहीं छोड़े। अगर सच में अगर माता जी आपको अपने जानते हैं कि इनके माता पिताजी हैं, तब आप क्या सुपीरियर को अपने कॉल कर दे, उनको इन्फॉर्म कर दे कि सर इनके पिताजी, इनको मैंने देखा है, मैं जानता हूँ इनके पिताजी को, ये इनके पिताजी ही हैं, इनकी माता जी ही हैं। तो अगर वो बता दीजिए उनको, मैं कन्फर्म हो गया इनके माता पिताजी है। अगर वो बोलते हैं कि हाँ छोड़ दीजिए तो छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो बोलते नहीं इनको घर पे ही छोड़ना है तो घर पे छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं जाना है, लेकिन आपको ध्यान रखना है एम्प्लॉय वाले मामले में थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहिएगा, बहुत कठोर और नियमों का पाबंद बनने की कोशिश वगैरह मत कीजिएगा, बहुत विनम्र रहिएगा। फिर जैसे ही आपका ड्रॉप कंप्लीट हो जाएगा, नोट डाउन द टाइम ऑफ ड्रॉप, ठीक है। आप ड्रॉप जैसे आपका कंप्लीट हुआ, आप टाइम का जो आपने ड्रॉप किया है उसका टाइम आप नोट कर लीजिए। एक बात ध्यान रखिए फ्रेंड्स कि जो एम्प्लॉय हैं, फीमेल एम्प्लॉय हैं, अपने अपार्टमेंट के गेट के अंदर चले जाएं, तब आप गाड़ी लेकर आगे जाएं या फिर वहाँ से गाड़ी रिटर्न लें, ठीक है। जब तो गेट के अंदर नहीं चली जाती है तब तक आप गाड़ी लेकर आगे मत जाइएगा, फिर रिटर्न मत आ जाइएगा। ऐसे में वहाँ पे ट्रैकर डिपार्टमेंट भी होता है, वो जैसे ही आप पहुँच जाएंगे, उनका ड्रॉप टाइम आप लिख लेंगे, उनको कॉल आ जाएगा, आप बता देंगे वहाँ पे ट्रैक डिपार्टमेंट में कि सर इनका ड्रॉप कंप्लीट हो गया। फिर उनको कॉल करेंगे, मैडम आप घर पहुँच गए, तो कन्फर्मेशन सर चलते रहता है, ठीक है। आप इसमें अकेले काम नहीं करते, जो ट्रैक डिपार्टमेंट होता है वो भी इसमें काम करता है, वो हर मूवमेंट जो है आपकी ध्यान देता है उसके ऊपर, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड ध्यान देंगे, डू नॉट अलाउ ड्राइवर टू गेट इन पैसेंजर। क्या होता है कि अब ड्रॉप कंप्लीट हो गया है, गाड़ी खाली आ रही है, तो इसमें जो ड्राइवर है 150 कमाने के लिए सड़क से जो पैसेंजर जा रहे होते हैं उनको उठा लेते हैं भाड़े के तौर पर। तो ऐसा करने के लिए मना करना है फ्रेंड्स, क्योंकि आपको पता नहीं ना जो व्यक्ति हाईवे वगैरह पे चल रहा है उसकी मेडिकल हिस्ट्री क्या है, फिर उसकी कोई हिस्ट्री शीटर वगैरह हो, कोई गुनहगार हो, कोई अपराधी प्रवृत्ति का, कोई असामाजिक तत्व वगैरह हो, तो उससे आपकी जान को खतरा हो सकता है। तो ऐसे में बिल्कुल अलाउ नहीं करें ड्राइवर को कि भाड़ा वगैरह भरने के लिए। अगर नहीं मानता तो फिर आपको वही तरीका कि आप सुपीरियर को रिफ़र करें, सुपरवाइजर को रिफ़र करेगा और सुपरवाइजर उनको अच्छी भाषा में समझा देगा कि नियम क्या हो और कानून कायदा क्या होता है। लास्ट पॉइंट फ्रेंड है, डू नॉट स्लीप ड्यूरिंग द ड्रॉप और रिटर्न। तो मैंने ध्यान रखिएगा जब आप ड्रॉप करने जा रहे हैं उस दौरान भी आप बिल्कुल भी नहीं सोए, और जब आपके साथ एम्प्लॉय वगैरह नहीं है, ड्राइवर और आप हैं, तब भी आप बिल्कुल नहीं सोए। फ्रेंड्स क्या होता है कि ये स्कॉटिंग वाली जो ड्यूटी है कंटिन्यू नाइट में रहती है। अब कितना भी आप दिन में सो ले, लेकिन हमारा जो शरीर है प्रकृति ने रात में सोने के लिए हमको बनाया है, और हम यहाँ प्रकृति के विरुद्ध जाकर अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। तो शरीर नहीं मानेगा और सोने की कोशिश करेगा। तो आप ध्यान रखिए कि आप सोए नहीं। अगर आप नहीं सोते हैं तो आपकी 90% जो ड्यूटी है वो एकदम बहुत बढ़िया चली जाती है। और स्कॉटिंग में फ्रेंड्स होता ये है कि जो बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड टर्मिनेट होते हैं या फिर उनको निकाल दिया जाता है काम से, वो इसी वजह से कि वो स्लीप हो जाते हैं, सो जाते हैं। इसमें क्या होते हैं कि आप जब ड्राइवर से आपके रिलेशन वगैरह अच्छे नहीं है, फ्रेंड्स क्या करता है, ड्राइवर का AC हाई कर देगा, और जब AC हाई करता है तो शरीर पूरा आपका ठंडा हो जाएगा, तो आप अपने आप नींद
में पड़ जाओगे, फिर आपको फोटो खींच लेगा और वो अपने सुपरवाइजर को दे देगा, सुपरवाइजर एडमिन को दे देगा, बोलेगा सर ये गार्ड सो रहा था। तो आपको ब्लैकमेल भी करेगा कि देख तेरी सोते हुए फोटो मेरे पास, ज़्यादा नियम मत सिखाना मेरे को। तो एक प्रैक्टिकल आपको चीज़ बता रहा हूँ कि ड्राइवर से थोड़ा हेल्थी रिलेशन बना के रखें, ज़्यादा नियम कानून उनको भी मत सिखाए। वैसे भी देखेंगे तो जो फैमिली वाले ड्राइवर वगैरह होते हैं, जिनकी फैमिली वगैरह है, ठीक है, जो एजेड होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, बहुत सारे ड्राइवर अच्छे भी होते हैं, मैंने भी इस फील्ड में काफ़ी काम वगैरह किया है, तो एक अच्छा रिलेशन वगैरह बना कर आपकी खुद मदद करेंगे, क्योंकि उनको ज़्यादा आपसे पता होता है कि आप शायद नए हो, लेकिन वो कई सालों से उस कंपनी में काम कर रहे हो ड्राइवर का, तो उनको सब पता होता है। तो एक अच्छा रिलेशन के साथ बना के रखें, ठीक है, तो आपकी मदद भी करेंगे और आपका जो काम है वो आसान हो जाएगा, ठीक है। कभी आपको आराम वगैरह करना हो तो आराम भी कर लीजिए, कोई दिक्कत वगैरह नहीं है। वो आप ड्राइवर आपके साथ जब आपका दोस्त बन गया है, ज़्यादा घुलने मिलने की कोशिश नहीं, एक अच्छा रिलेशन बनाएंगे, हेल्थी रिलेशन, एकदम घर में घुस जाने वाले को काम नहीं करना है फ्रेंड, जिससे आपका काम भी चल जाए और कोई कंप्लेन वगैरह भी आपकी नहीं होने पाए। तो आइए क्विकली रिव्यू कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको करना है स्पीड कंट्रोल करना है गाड़ी की, 60 किलोमीटर प्रति घंटे से ज़्यादा की रफ्तार नहीं होना चाहिए। ट्रैफिक सिग्नल, ट्रैफिक जाम या ड्रॉप पॉइंट के अलावा गाड़ी कहीं नहीं रुकनी चाहिए। अगर ड्राइवर इंसिस्ट करता है तो आप सीधे उसको मना कर दे। एम्प्लॉय इंसिस्ट करेगा तो आप बहाना कीजिए अपने सुपरवाइजर से, फॉर्मेलिटी कीजिए कि सर सुपरवाइजर से बात करके बताता हूँ, अगर वो कह रहे हैं तो मैं कर दूंगा। और दुख दिखाइए कि अगर वो ना बोलते थे तो अपने चेहरे पर दुख का भाव दिखाइए, सॉरी मैडम मैं आपकी मदद नहीं कर पाया, मुझे बहुत दुख हो रहा है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही ड्रॉप हो जाए कंप्लीट, तो उनका जो ड्रॉप टाइम है वो नोट डाउन कर लीजिए, और जब तो वो गेट के अंदर नहीं जाए तब तक आप रुके रहिए। जैसे वो गेट के अंदर चले जाएंगे मैडम, तो उसके बाद वो कहीं भी जाए हमारी जिम्मेदारी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद ध्यान रखिए फ्रेंड्स, जब आप खाली आ रहे हो, वहाँ रिटर्न आ रहे हो, तो गाड़ी जब खाली हो तो जो ड्राइवर है अगर कोशिश करे भाड़ा वगैरह बिठाने की, तो उसको प्रेम से समझा दीजिए। नहीं समझाएगा तो फिर आपको उसका सुपरवाइजर उसको समझा देगा अच्छी भाषा में। और ध्यान रखिएगा आप ड्रॉप के टाइम पे और जब आप रिटर्न आ रहे हैं तब आप सोइए बिल्कुल मत। और एक अच्छी सी बात बताता हूँ, मतलब ड्राइवर के साथ आप जो रहेगा एक अच्छा रिलेशन आप बना कर रखिए, तो आपका जो ड्यूटी है स्कॉटिंग में आसान हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आए लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपनी सिक्योरिटी फैमिली में इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये नॉलेज सबको मिले। मिलते हैं तब तक के लिए, जय हिंद।